जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ईमेल। ठीक है, ईमेल क्या होती है तो मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ कि ईमेल क्या है। यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, ईमेल क्या होती है, एक पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। ईमेल द्वारा ऑडियो, पिक्चर, वीडियो भेजा जाता है। यह 1970 में तैयार हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो ईमेल है ना 1971 में आया जो कि रे टॉमिसन ने बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले कौन सा इंडियन था जिसने इसको इन्वेंट किया तो उनका नाम आता है शिवा उदरई। ठीक है, ये हमारे क्या थे, इंडियन थे जिन्होंने हमारा क्या बनाया था, ईमेल बनाया था। और ये हमारे ना फॉरेन के थे, रे टॉमिल्सन। तो इसमें डिफरेंस याद रखना। अगर आपके एग्ज़ाम में रे पूछे कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि ईमेल क्या है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि फर्स्ट ईमेल 1971 में किसने बनाया। अगर आपके ऑप्शन में रे टॉमिल्सन है तो आपका ऑप्शन यही होगा। और अगर फर्स्ट इंडियन पूछे तो नाम होगा शिवा उदरैया। ठीक है, तो अब ईमेल में ना आपकी एक ये फुल फॉर्म पूछी जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस पूरे का नाम तो क्या है, नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको याद कर लो अच्छे से, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि आप सुनोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें ना हमारे एक दो पॉइंट आते हैं, एक तो आपका सीसी आता है और एक आता है बीसीसी। क्या होते हैं, इस सीसी को बोलते हैं हम कार्बन कॉपी। इसकी फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। यह पता चल जाएगा कि अब कार्बन कॉपी क्या होती है। कार्बन कॉपी ये होती है कि मैंने ना आपको मैसेज भेजा, ठीक है, तो उसके द्वारा ये पता चल जाएगा कार्बन कॉपी को, मैंने जो आपको मैसेज भेजा है ना वो मैंने कितने और को मैसेज भेजा है। ठीक है, इसके द्वारा ये पता चल जाता है कि कितने लोगों को मैसेज भेजा गया। और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जो हमने मैसेज भेजा है ना तो वो हमें पता नहीं चलेगा हमने कितने लोगों को सेम मैसेज भेजा है। ठीक है, जैसे आप फॉरवर्ड आ जाता है मैसेज, तो ये होता है हमारा बीसीसी। सीसीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, जिसमें हम मैसेज का पता चल सकता है। ठीक है, और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें हमारा नहीं होता। ब्लाइंड मतलब देख लो ना, अंधा अंधा मतलब जिसमें नहीं पता चलता। आगे इतनी बात समझ में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है इसमें। चले नेक्स्ट, एक पॉइंट और है इसमें कि जो पहली कंपनी है ना ईमेल की वो कौन सी थी, इसका नाम याद रख लेना बस, क्यूम यूज़र। ठीक है, 1979 में। तो आपको समझ में आ गया इसमें ईमेल के बारे में क्या होता है। पहला ईमेल किसने बनाया, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और पहला जो हमारा ईमेल था वो इंडियन, कौन सा इंडियन था, शिवा उदरई। और जो फर्स्ट कंपनी थी वो कौन सी थी, क्यूम यूज़र। ठीक है, एक इसमें ना एक पॉइंट और आता है आपका कि ये पूछा जाता है स्पैम क्या होती है। स्पैम का मतलब होता है जो जंक ईमेल होती है ना उनको हम क्या बोलते हैं, स्पैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें कि ईमेल भेजने के लिए ना प्रोटोकॉल होते हैं, इसके नाम आते हैं, इनकी फुल फॉर्म आती है आपके एग्जाम में, SPTM, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। थर्ड आता है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है बेसिकली, ये हमारे ना प्रोटोकॉल होते हैं किस लिए, ईमेल को भेजने के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको बस नाम याद रखना है और कुछ नहीं। इसमें ना थोड़ा सा आपका आ जाता है वो रेंज वगैरह के अकॉर्डिंग है, मैं वो आगे बताती हूँ आपको क्या होती है। ठीक है, और ये याद रखना कि जो पहला ईमेल है ना, पहले ईमेल का नाम क्या था, हॉटमेल। बाद में ना इसको समीर भाटिया मतलब इन्होंने बनाया था हॉटमेल। ठीक है, बाद में माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। जो हॉटमेल का नाम है ना आउटलुक MS ऑफिस पड़ गया था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसको क्या कर लिया था, खरीद लिया था। इतनी बात आ गई समझ में। अब जैसे जो हमारा ये है ना सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ना बस इसमें ना आपको ये नाम याद रखने हैं कि क्या क्या होते हैं। और अनवांटेड मेल मैंने आपको बता दिया, स्पैम, जो मैंने ये अलग अलग पॉइंट लिखे हुए हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो हमारी ईमेल ये मैं थोड़ा आगे बताती हूँ, थोड़ा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ईमेल में ना कुछ बातें होती हैं, मैं आपको इसके ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यूज़र नेम, एक होता है डोमेन नेम। ठीक है, सो नोट्स पे मत जाना, मैं आपको मेन पॉइंट बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना है। अब ईमेल में ना जैसे ईमेल के नाम पूछ ले जाएंगे एग्जाम्पल में कि कौन सा ईमेल है कौन सा ईमेल नहीं है। तो MS आउटलुक, ये अभी मैंने आपको बताया ना हॉटमेल का नाम है आउटलुक, तो MS आउटलुक क्योंकि MS ऑफिस ने इसको खरीद लिया था। मोजीला
थंडरस्टोन, एप्पल मेल, ये सारे ना हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, ईमेल के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है MS आउटलुक, मोजिला एंड एप्पल मेल। ठीक है, जो हमारा वेब मेल होता है ना, जो मतलब इंडिया वगैरह हम जीमेल यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर अमेरिका वगैरह कंपनी है ना, वो अमेरिकन ऑनलाइन वर्जन का यूज़ करते हैं। ठीक है, याहू जैसे, ये भी हमारा सर्च इंजन में मैंने आपको कराया था ना, होप सो आपको सर्च इंजन याद होंगे। ठीक है, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख देना। अब ईमेल में ना, ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, @ चिन्ह होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आता है ईमेल में, क्या है कि ईमेल में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, @ चिन्ह क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि @ कब बना गया, तो 1972 में @ का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। याद रखना इसको। ईमेल ID केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि हम कैपिटल डालें, स्मॉल डालें, मर्जी है आपकी, आप छोटे भी डाल सकते हो, बड़े भी डाल सकते हो। ठीक है, तो केस सेंसिटिव नहीं होते, मतलब बड़े छोटे सभी लेटर को रीड करता है कि भाई बड़े को करेगा, ये छोटे को करेगा। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को क्या करता है, रीड करता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ईमेल ID में अटैचमेंट में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं। ईमेल में 320 करैक्टर होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ईमेल में कितने करैक्टर होते हैं, 320। ईमेल का जो साइज होता है ना, मैक्सिमम कितना होता है, 25 GB। और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 15 GB। 320 क्या होते हैं, करैक्टर होते हैं, मतलब जो लिखते हैं। मैक्सिमम साइज कितना होता है, 25 MB। एंड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 15 GB। अब ईमेल में ना सफुलिंग क्या होता है, ये आता है। तो अनचाहा मेल या फिर कोई भी फेक मेल को हम क्या बोलते हैं, ईमेल फुलिंग। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट मटेरियल वगैरह आते हैं ना कई, अगर आप उस पर कहते हैं क्लिक कर दो तो आपके पैसे उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनचाहा मेल। मतलब जो हम नहीं, या फिर एक टाइप से हम इसको मालवेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ईमेल के ना नाम होते हैं, ये आप याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारा जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, हॉटमेल तो याद हो गया होगा, आउटलुक भी, क्योंकि हॉटमेल का नाम ही आउटलुक हो गया था। उसके बाद क्या था, याहू, ये हमारा सर्च इंजन भी था, ये हमारी क्या है, ईमेल भी है। और इंडिया टाइम्स, जोहो मेल, प्रोटोनो मेल, ठीक है, रेडिफ, ये हमारे कुछ ईमेल के बारे में थे। सो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, एक आता है आपका इसी में ही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ना कौन सी ऐप का यूज़ किया जाता है। तो हमारी जूम ऐप होगी, जू होगी, मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम होगी, ये हमारी क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। एक आता है आपका इसी में, ईमेल में ही आता है कि स्काइप ही क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने स्काइप ही क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डेवलप किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्क वेल ऑन द विंडो फॉर द वीडियो कॉल एंड कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपसे ना सिंपली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो स्काइप ही। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप क्या होती है, जूम होगी, जू होगी, मीट होगी, माइक्रोसॉफ्ट टीम होगी। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कर लेना। सो आपको ये छोटा सा मतलब जो भी वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।